हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, या इसे हम शॉर्ट में MOD भी बोलेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को। ठीक है। इस टॉपिक में सबसे पहली बात जो हमने डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये मान लीजिए कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसके ऊपर ये पॉइंट है कोई हमारा a कोमा एफ ऑफ ए। इस पॉइंट पे अगर हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा जाए तो डेरिवेटिव का कुल मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। इस पॉइंट पे जो स्लोप होगी टेंजेंट की उसे हम एफ डैश ए बोल देते हैं। और एफ डैश ए का फार्मूला था हमारा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है, और ये जो वैल्यू आती है इस लिमिट को सॉल्व करके वही हमारा एफ डैश ए होता है। ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई, या एफ डैश ए की वैल्यू हो गई। इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हम इसमें लिमिट चेंज कर दें, एक्स की जगह पर हम ए प्लस एच रख दें, और लिमिट जो है हमारी वो एच अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, तो इसको हम एफ डैश ए को इस तरह से लिख देते हैं, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स की जगह पर ए प्लस एच रखोगे तो नीचे एच मिल जाएगा। तो ये एफ डैश ए यानी पर्टिकुलर पॉइंट ए कोमा एफ ऑफ ए के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट या एफ डैश एक्स की वैल्यू है, डेरिवेटिव की वैल्यू है। अगर इसी को मैं जर्नल किसी पॉइंट एक्स कोमा एफ एक्स के लिए बात करना चाहूँ, जैसे ए कोमा एफ ऑफ ए था, उसकी जगह अगर हमारा कोई जर्नल पॉइंट को वेरिएबल पॉइंट पी एक्स कोमा एफ एक्स हो, तो उसके लिए बस x की जगह पर a रख दूं, तो मतलब मुझे f डैश x का वैल्यू मिलेगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं f डैश x, और इस फार्मूले को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अगर हमें ये बोला जाए किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ऐसा सीबीएसई में एग्जाम्स में बोला जाता है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब हमें इस फार्मूले का यूज करना है, और हमें एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है। एफ डैश एक्स का मतलब ये हो गया कि ये सभी पॉइंट्स के लिए सिंपल जो है फॉर्मूला होगा डेरिवेटिव का, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नहीं। पर्टिकुलर पॉइंट के लिए चाहिए तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ढूंढना चाहो तो बस एक्स की जगह पर वो पर्टिकुलर वैल्यू ए ले सकते हैं, और इससे हमें सभी पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल जाती है। इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है, देखिए हमने अभी अभी लिखा एफ डैश एक्स को, एफ डैश एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने इसको लिखा इस तरह से, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है। इसी फार्मूले को लिखने का एक तरीका ये होता है, जैसे हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है और एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है। ये कोई पॉइंट है, जैसे हमारे पास ये एक्स एक्स और ये अगर वाई एक्सिस माने, ये पॉइंट है हमारा जर्नल एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स। ठीक है। और यहाँ पे इसके आगे थोड़ा सा आगे चलने पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एफ ऑफ, ये पॉइंट जैसे एक्स था तो ये थोड़ा आगे चले गए, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है एक्स प्लस एच, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इस जगह पे वाई की वैल्यू होगी, और एक्स की वैल्यू तो पता है हमें एक्स प्लस एच है, तो चलिए इस पॉइंट को मैं इस तरह से लिख देता हूँ, एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे, इसको पी नाम देते हैं। तो चलिए ये पॉइंट समझ लेते हैं, क्यू है हमारा। अब ये जो पॉइंट पी और क्यू है, इसको मिलाने वाली लाइन हमें पता है कोड होती है, और जब पॉइंट क्यू पी के पास में आएगा तब ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जो लिखी हुई है ये टेंजेंट की स्लोप है।
बस थोड़ा सा लिखने के तरीके में बदलाव कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये जो है हमारे पास h जो है हमारा, वो क्या है, h का मतलब चेंज इन x है। h को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन x। चेंज इन x का मतलब ये q पॉइंट इसके कितना आगे है, फिर उसके बाद ये पास में आएगा जब q p के, तो ये h हमारा 0 के पास में आ जाएगा। इसी में थोड़ा सा बदलाव करके बस इस चेंज इन x को डेल्टा x लिख दिया जाता है। तो जो x प्लस h था, ये f ऑफ x प्लस h था, ये न्यू वैल्यू ऑफ थी हमारी। जैसे इसको अगर मैं y लिख रहा हूँ, तो ये जो f ऑफ x प्लस h है, इसको मैं लिख सकता हूँ y प्लस डेल्टा y। यानी ये जो हमारा डेल्टा y है, वो एक्चुअल में है चेंज इन y। मतलब जब पॉइंट p यहाँ से अगर p और q के बीच में देखें, तो ये जो है हमारे पास, ये तो डेल्टा x है, जो x की वैल्यू का डिफरेंस है। और यहाँ पे ये देखें तो ये है डेल्टा y, यानी f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा है डेल्टा वाई, और एच है अगर डेल्टा एक्स, तो इसी फार्मूले को चेंज करके जो एफ डैश एक्स का फार्मूला हमने लिखा हुआ है, इसे आप एफ डैश एक्स लिखो या इसे आप डी वाई बाई डी एक्स लिखो, एक ही बात है। अगर हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा है, तो एफ डैश एक्स का मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका फार्मूला बनता है लिमिट h की जगह पर बस डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स को डेल्टा y लिख दिया और h को डेल्टा x लिख दिया। तो ये कुछ नई चीज नहीं है, सिर्फ लिखने का ढंग बदला है। अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, कहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा और कहीं पर आपको ये नीचे जो लिखा है ये लिखा हुआ मिल जाएगा। मीनिंग सेम है, करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, बस फार्मूले को लिखने का तरीका अलग अलग यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको। अब इसका यूज करके चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें कह दिया जाए कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e पावर साइन एक्स, कुछ इस तरह से ले लिए चलिए, देन फाइंड एफ डैश एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। या फिर इसको बोल देते हैं बाय डेल्टा मेथड, बाय डेल्टा मेथड या बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, एक ही बात है। तो अगर हमें फंक्शन दिया है और हमें इसका डेरिवेटिव करने के लिए बोला है और बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कहा है, तो इसको करने का तरीका क्या होगा, देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर एफ एक्स दिया हुआ है, ई पावर साइन ऑफ एक्स। तो सबसे पहला काम इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच ढूंढना होगा, क्योंकि फार्मूले में हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए। तो ये आ जाएगा ई की पावर साइन ऑफ एक्स प्लस एच। नेक्स्ट थिंग, एफ डैश एक्स का मतलब होगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये हमारा फार्मूला था, बस इसे अप्लाई करना है और लिमिट की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसको यूज करना है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ई की पावर साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ई पावर साइन ऑफ एक्स अपॉन एच। इसकी लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है, वो जो वैल्यू आएगी वो हमारा एफ डैश एक्स होगा। मगर ध्यान ये रखना है कि यहाँ लिमिट को सॉल्व करते वक्त आप जो एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल, जो भी नाम कहीं आपको बताया हुआ है, वो यूज नहीं करना है, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो आते हैं वो वहाँ पे एल एच रूल आपको बताया था कि यूज नहीं होता, वहाँ पर वो रूल सिलेबस में नहीं है। इसलिए अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो बाय यूजिंग फार्मूला या बाकी जो मेथड आपको बताए थे उसी से करना है, एल एच रूल यहाँ पे यूज नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से यूज करें। अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लगाना चाहता हूँ, तो e की पावर समथिंग दिखाई दे रहा है, तो मुझे आइडिया होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये फार्मूला काम कर सकता है, e पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स,
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पे 1 होता है। तो मैं ये फार्मूला लगाने की कोशिश करूंगा। तो इस फार्मूले को लगाने के लिए यहाँ पे मुझे 1 की जरूरत है, इस जगह पे 1 ही होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से ई पावर साइन एक्स को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। ई पावर साइन एक्स कॉमन निकाल लूंगा तो यहाँ पर मिलेगा मुझे ई की पावर साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर, ये ऊपर सॉरी साइन एक्स यहाँ माइनस में आ जाएगा, -1 अपॉन एच। ये हमें मिला यहाँ पे। यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो हमने ई पावर साइन एक्स लिखा है इसको आप लिमिट से बाहर लिख सकते हो क्योंकि इसमें एच नहीं है। लिमिट है एच अप्रोचेस टू 0, मतलब एच हमारा वेरिएबल है। तो मैं इसे लिमिट से बाहर निकाल के इस तरह से लिख सकता हूँ, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई पावर साइन एक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ई की पावर में हमारा साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, सॉरी ये जो माइनस साइन एक्स है ऊपर ये पावर में -1 अपॉन एच। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला होता है उसको अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस थी। फार्मूला था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई की पावर साइन एक्स और ई की पावर एक्स -1/x। तो सबसे पहले तो यहाँ 1 चाहिए था, वो तो हमने बना लिया है। दूसरी कंडीशन होती है ई की पावर में जो भी है वही सेम चीज नीचे डिवाइड में होनी चाहिए और लिमिट अप्लाई करने पर 0/0 बनना चाहिए, तब हम इसको 1 लिख सकते हैं। तो वो सारी कंडीशन पूरे करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसमें ये ई पावर साइन एक्स एज इट इज लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर मैं ई की पावर साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स जो पावर में पड़ा है हमारे पास ये डिवाइड में भी होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स इसके साथ डिवाइड कर देता हूँ और इसी के साथ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स, ये सेपरेट है और इसमें जो नीचे x रखा हुआ था, सॉरी h रखा हुआ था, वो एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले हिस्से में इस फार्मूले को ई पावर x -1/x वाला जो फार्मूला है इसको अप्लाई करने के लिए जो कंडीशन चाहिए थी हमारी वो सारी की सारी हमने पूरी कर ली है। तो इसका मतलब इसे आप 1 लिख सकते हो। ई पावर साइन एक्स हमारा एज इट इज हमें मिला लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और ये साइन ऑफ x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच। इस वाले जो येलो ब्रैकेट में है इसको तो हमने 1 लिख लिया, इसकी वैल्यू तो 1 होगी। अब बाकी इसका इलाज करते हैं। तो इसे समझो साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ डी। अगर ये साइन c माइनस साइन डी है तो बाय प्रॉपर्टी साइन c माइनस डी का फॉर्मूला उसका यूज करके मैं इसे लिख सकता हूँ 2 साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। तो c माइनस डी का मतलब x प्लस एच और x का डिफरेंस जो होगा h बाई 2, और cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 का मतलब होगा 2x प्लस एच बाई 2। तो यहाँ पे मैंने साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज किया है। अब इसके बाद देखिए फॉर्मूला दूसरा यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं साइन एक्स वाला, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए कंडीशन आपको बताई हुई है कि साइन का जो एंगल है यहाँ पे वही सेम यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पे साइन की जो पावर है वही पावर यहाँ होनी चाहिए और लिमिट अप्लाई करने पर 0/0 बनना चाहिए। तो इस फार्मूले को मैं यह इस जगह अप्लाई करना चाह रहा हूँ। देखिए साइन एच बाई, साइन का एंगल है h/2, तो डिनोमिनेटर में भी h/2 की जरूरत है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं इस तरह से। और बाकी सारी कंडीशन पूरी है, लिमिट अप्लाई करने पर 0/0 भी बन रहा है, पावर भी सेम है यहाँ पे, तो इसका मतलब इससे भी 1 लिख सकते हैं, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 और यहाँ पर भी आप h को 0 रख सकते हो। तो देखिए आंसर आ जाएगा हमारा ई पावर साइन एक्स, ई पावर साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। तो ये आ रहा है हमारा एफ डैश एक्स, हमारे फंक्शन ई पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो ये तरीका है अगर हमें बोला जाए
डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके करना है तो आपको इस तरह से प्रॉपर लिमिट वाले मेथड से ही करना पड़ेगा। एक एग्जांपल चलिए और लेते हैं इसका, फर्स्ट प्रिंसिपल का। हमें कह दिया जाए, चलिए एफ एक्स है log ऑफ cos x ले लेते हैं। चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ cos x, फाइंड एफ डैश एक्स। वही सेम कहानी, मगर क्या करके, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल या डेल्टा मेथड का यूज करके हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो क्या करेंगे, मेथड वही है सेम, एफ डैश एक्स का फार्मूला लिखेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। और हमें यहाँ पर अगर एफ एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स दिया हुआ है तो x की जगह पर x प्लस h रख दीजिए, यह आ जाएगा log ऑफ कॉस x प्लस h माइनस log ऑफ कॉस x अपॉन h। ये मिला हमें। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले तो देखिए log m माइनस लॉग n दिखाई दे रहा है, log m माइनस लॉग n को लिख सकते हैं log ऑफ m बाई n। तो log ऑफ cos ऑफ x प्लस h बाय cos ऑफ x, ये हमें मिला। आपको बताया था मैंने इसमें LH रूल यूज नहीं करना है, 0/0 फॉर्म तो थी, मगर LH रूल यूज नहीं करना है, उसके बिना करना है इसको। अब इसके अंदर हमें फार्मूला कौन सा यूज करना है ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो log दिखाई दे रहा है, तो log वाला कोई फार्मूला दिमाग में आता है तो उसके बारे में सोचिए। तो log वाला जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है वो ये फार्मूला था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए कंडीशंस के बारे में देखें क्या थी। पहली कंडीशन होती है कि 1 के साथ यहाँ जो प्लस में है x वही सेम डिवाइड में होना चाहिए। यहाँ 1 भी होना चाहिए, 1 प्लस समथिंग चाहिए, या 1 माइनस समथिंग भी चलेगा। 1 के साथ जो कुछ भी प्लस या माइनस में है वही सेम चीज डिवाइड में होनी चाहिए। और लिमिट अप्लाई करने पर 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 की कमी है तो वो पूरी करते हैं। उस 1 की कमी को पूरी करने के लिए देखिए यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एज इट इज, बार बार मैं x लिख देता हूँ गलती से। तो ये log ऑफ यहाँ 1 की जरूरत है तो 1 प्लस कॉस ऑफ x प्लस h अपॉन कॉस x, और ये -1 करके इस तरह से मैंने 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया है। अब ये जो 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट किया है इसमें इसको ऐसे समझो कि ये 1 प्लस x है, ये वह सारी वैल्यू जो ब्रैकेट में लिखी है ये x समझो। तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए कंडीशन थी कि 1 के साथ जो भी चीज प्लस या माइनस में वही डिवाइड में होनी चाहिए। तो इसे पूरा करते हैं। चलिए लिमिट एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 log ऑफ यहाँ पर था 1 प्लस cos ऑफ x प्लस h अपॉन cos ऑफ x -1, और नीचे था हमारे पास h, वो तो एज इट इज। अब फार्मूला लगाने के लिए जो cos ऑफ x प्लस h बाय cos ऑफ x -1 ये हमें डिवाइड में चाहिए ताकि जो फार्मूला है अप्लाई कर सके। तो इसके साथ अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो यही फैक्टर जो यहाँ पर था इसको मैं लिख रहा हूँ cos ऑफ x प्लस h माइनस अपॉन cos x से इसको मैं एलसीएम लेके लिख रहा हूँ यहाँ पे, बस इतना सही है। और ये जो h है इसको थोड़ा सा मैं आगे खिसका देता हूँ। ये हमने जो डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है वो बैलेंस कर दिया। अब h ये एज इट इज पड़ा था हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर जो फार्मूला हम अप्लाई कर रहे थे log ऑफ x प्लस 1 वाला, log ऑफ 1 प्लस x बाई एक्स इज इक्वल टू 1, इसकी सारी कंडीशंस यहाँ पूरी हो चुकी है।
1 के साथ जो भी चीज प्लस में थी वही डिवाइड में है। लिमिट अप्लाई करके देखो h को 0, तो ये 0 बनेगा, नीचे भी cos x बाय x कैंसिल हो गए 1 माइनस 1, और ऊपर भी ये log 1 बनेगा 0। तो ये 0/0 फॉर्म भी है, तो इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं इस पूरे की 1, इस सारे की। तो इसकी वैल्यू 1 रखने के बाद जो बाकी बचा है उसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें भी ये जो नीचे cos x है ये h के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसको मैं इसे बाहर निकाल के लिख सकता हूँ cos of x। अब जो बचा है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, h एज इट इज, और ऊपर जो देखिए जो हमें दिखाई दे रहा है इसे आप समझ सकते हैं cos c माइनस cos d। और अगर cos c माइनस cos d से मैं इसको सॉल्व करके खोल के लिखूं, फार्मूले का यूज करूं, तो ये होता है 2 साइन ऑफ c प्लस d बाई 2, तो 2x प्लस h बाई 2 एंड साइन ऑफ d माइनस c बाई 2। d माइनस c बाई 2 का मतलब हो जाएगा माइनस ऑफ h बाई 2। देखिए दो तरीके होते हैं लिखने के cos c माइनस cos d का फार्मूला। एक तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 एंड साइन ऑफ d माइनस c बाई 2। कुछ लोग इसको इस तरह से लिखते हैं और कुछ लोग इसे इस तरह से लिखते हैं, माइनस 2 साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 एंड साइन ऑफ c माइनस d बाई 2। बात एक ही है। अगर आप अंदर एंगल में d माइनस सी बाई 2 लिखेंगे तो बाहर माइनस नहीं, बाहर प्लस लगेगा। अगर आप अंदर एंगल में c माइनस डी लिखते हैं तो फिर आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, आपकी इच्छा है। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। अगर आप ये माइनस यहाँ पे नहीं यूज करेंगे तो कोई बात नहीं, वो अगर आप सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे तो ये जो माइनस है वो यहाँ पे निकल के बाहर आ जाएगा, इतना ही है। ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे पास नीचे h था, इसको मैं थोड़ा सा आगे लिख दूं यहाँ पे। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो सकता है, सिर्फ 2 की कमी है, साइन एक्स बाई एक्स वाला फार्मूला अप्लाई करने के लिए 2 की कमी थी, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 2 की कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो साइन एच बाई एच की है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 पे 1 हो जाएगी। तो देखिए क्या आंसर आ रहा है, माइनस। सेकेंड इसमें भी जो बचा हुआ पार्ट है इसमें भी आप एच को 0 रखेंगे तो मिल रहा है माइनस ऑफ साइन एक्स बाय कॉस ऑफ एक्स, दैट इज माइनस टेन ऑफ एक्स। तो ये देखिए ये हमारा एफ डैश एक्स आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स। तो इस तरह से जब हमें कहा जाए बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है, तो इस फार्मूले का यूज करके आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो इस तरह से।